वैसे क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले तक इस शहर को सैली सबरी पुकारा जाता था, जो कि सैली शहर सबरी। का मूल नाम भी है। जी हाँ, देखिए दरअसल ये बात है 1890 के दशक की, जब सेसिल रोड के बनाए एक स्वयंसेवी बल द पायनियर कॉलम ने इस शहर की नींव एक किले के रूप में रखी थी और इसे यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री सैली सबरी के तीसरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों मैं हूं अर्जुन और आज का हमारा वीडियो होने वाला है जिम्बाब्वे की सबसे महंगी शहर। जिम्बाब्वे के सबसे महंगे शहर हरारे। हरारे के बारे में जानेंगे और जानेंगे एक हरारे शहर जो है वो कितना महंगा है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और मैं लास्ट में अपना रिएक्शन दूंगा और जानेंगे कि जिम्बाब्वे की ये शहर हरारे कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है ना दोस्तों। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सभी लोग वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए इस जिम्बाब्वे के हरारे शहर, जो कि सबसे महंगा शहर है, इसके बारे में जानते हैं और शायद ये जिम्बाब्वे की राजधानी भी है हरारे। तो आइए देखते हैं। जिम्बाब्वे का एक ऐसा शहर ओ, जिसे सनशाइन सिटी के नाम से जाना जाता है। सनशाइन इस सिटी। शहर में देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये शहर है आर्थिक, राजनीतिक, संचार और ओह शिक्षा का केंद्र। दुनिया को झकझोर देने वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस शहर के लिए काफी ओ लकी माय साबित हुआ। गॉड। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर हरारे की। हरारे। तो चलिए फिर एक साथ नाम भी चलते बहुत हैं प्यारा है हरारे भाई, के सुनहरे हरारे। सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है हरारे सिटी, जो अपनी धूप वाली जलवायु, खुले बाजारों, फलते फूलते कृषि व्यापारों, सोने के खनन और विविध वाह, संस्कृति के बहुत लिए कुछ पूरी दुनिया में यहाँ पर मशहूर है है। यार। जो कि जिम्बाब्वे के हाईवेल्ड पठार के एक ऊंचे हिस्से पर तनकर बैठा हुआ है और लोकल्स इसे प्यार से पार्क लैंड कहकर भी ओ पुकारते हैं, पार्कलैंड। क्योंकि यहाँ पे ना काफी सारे पार्क, उद्यान और गार्डन्स की लंबी कतार लगी हुई है। हरारे एक ऐसी अनमोल राजधानी है दोस्तों, जिसकी सीमा में ही वन्य जीव पाए जाते हैं। शहर के केंद्र से थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित है मुकुविसी वुडलैंड, जहाँ पे ओहो। आप जिराफ, ज़ेब्रा और विभिन्न प्रजातियों के अच्छा, हिरणों मतलब को इस सारे पूरे एनिमल्स में मिलते हैं घूमते यार और यहाँ पर खेलते तो। हुए देख सकते हैं। 960.6 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैलकर बैठा है हरारे शहर, जो कि 2025 के अकॉर्डिंग 16,33,000 लोगों को पनाह 16 दिए लाख हुए है, भाई। जिसमें से ना 90% से ज्यादा लोग अफ्रीकी मूल के सोना भाषी लोग हैं। सोडा शहर की भाषी। वैसे ज्यादातर आबादी ईसाइयत के गहरे रंग में रंगी हुई है और टोटल आबादी में 84% लोग क्रिश्चियन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जबकि 10.2% आबादी नास्तिक है, यानी कि नो ओहो। रिलीजन एंड नो रूल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करती है। शहर की 4.5% आबादी ऐसी है जो पारंपरिक आस्था में डूबी हुई है। इनके अलावा शहर में मुसलमानों और हिंदुओं की भी गहरी छाप है, अच्छा जो जी। हरारे के कल्चर में अपने कल्चर की मिठास घोलते हैं। लोगों के खिलते चेहरों की तरह ही यहाँ सूरज भी खिली खिली धूप की किरणें बिखेरता है, जिस कारण शहर की जलवायु को दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु में से एक माना गया है, जहाँ हर साल औसतन 3000 घंटे तक शहर की धूप से रोशन रहता है। ओ जुलाई के भाई, सबसे ठंडे महीने में भी सूरज दादा अपनी कृपा बरसाते हुए मतलब नजर गर्मी कुछ आते ज्यादा ही हैं। होती है जी यहाँ हाँ, पर। इसीलिए इस शहर को सनशाइन सिटी के नाम से भी ओहो। नवाजा गया है। और इस बेहतरीन जलवायु के पीछे सिर्फ सूरज की रोशनी ही नहीं छिपी है, बल्कि हरारे की जियोग्राफिकल लोकेशन भी जिम्मेदार है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले तक इस शहर को सैली सबरी पुकारा जाता था, जो कि सैली शहर सबरी। का मूल नाम भी है। जी हाँ, देखिए दरअसल ये बात है 1890 के दशक की, जब सेसिल रोड के बनाए एक स्वयंसेवी बल द पायनियर कॉलम ने इस शहर की नींव एक किले के रूप में रखी थी और इसे यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री सैली सबरी के तीसरे मार्कस के नाम पर फोर्ट सैली सबरी रखा ओहो, गया था। लेकिन बाद में इसके आगे से ऐसी बात है फोर्ट को भाई। हटाकर इसे सैली सबरी कहा जाने वही लगा, तो मैं जो कि सोचा फिर यार, धीरे क्या धीरे वक्त बात के है। पहिए के साथ साथ एक किले के शहर का रूप लेने लगा और 1897 में इसे एक नगर पालिका का दर्जा मिला और हाँ। 1935 में बन गया ये कंप्लीट शहर हरारे, हरारे। जिसे आज हम देखते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये शहर 1483 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जिस वजह अच्छा। से इसे पूरी कंप्लीट धूप मिलती है और साथ ही सबसे ऊंचे शहरों में भी इसका नाम दर्ज किया जाता है। वैसे दर्ज तो ये पढ़े लिखे शहरों में भी है और आज अच्छा। ये शहर जिम्बाब्वे के सबसे पुराने और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ जिम्बाब्वे का ठिकाना भी है, जिसे साल ओहो। 1952 में स्थापित किया गया था। और तब से लेकर आज तक ये यूनिवर्सिटी पूरी ईमानदारी के साथ देसी विदेशी बच्चों को शिक्षित कर उनका भविष्य बेहतर बना रही है। इस यूनिवर्सिटी में करीबन 20 से 21 हजार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो दिल लगाकर पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी को दुनिया जगत में खास पहचान दिलाते पढ़ेंगे तो हैं। दिल जबकि लगाएंगे शहर भाई। का नाम डुबोने और इनकम को बूस्ट करने का काम पता है कौन करती है? तंबाकू की खेती। जी हाँ, हरारे को जिम्बाब्वे का फाइनेंशियल हब माना जाता है, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू नीलामी केंद्रों में से अच्छा एक है, जी, जहां पे हर साल दुनिया न के सिर्फ सबसे बड़े। तंबाकू की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, बल्कि उन्हें बेचने के लिए भी एक बड़ा
बाजार भी मिलता है, जहां अनेकों किसान अपनी तंबाकू की फसल लेकर पहुंचते हैं और खरीदार बोली लगाकर अच्छे दामों में उन्हें खरीद लेते हैं। इसलिए तंबाकू नुकसानदायक होने के बाद भी ना हरारे की इनकम के लिए वरदान है। तंबाकू के अलावा ये शहर मक्का, कपास और खट्टे फलों का भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, जो देश दुनिया में अपनी फसलों को एक्सपोर्ट कर इनकम जनरेट करता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो यहाँ के लोगों का पेट पालने का सबसे बड़ा जरिया है, जबकि कपड़ा, इस्पात, केमिकल जैसी वस्तुओं का निर्माण भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी माना जाता है। और माइनिंग सेक्टर भी आज इस देश पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है, जो शहर की जमीन से सोना, हीरा और प्लैटिनम जैसी कीमती खनिजों को निकाल कर बहुत अच्छा है भाई फिर तो। में इजाफा करने का काम करता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो इस शहर में आज ना तो रोजगार की कमी है, ना ही खुशियों की। जी हाँ, यही तो होना चाहिए एक शहर में भाई। 2005 में कहीं गुम सी हो गई थी, खासकर गरीब लोगों की। दरअसल बात यह है कि इस दौरान जिम्बाब्वे की सरकार ने ऑपरेशन मुरम्मत स्विम चलाया था, मुरम्मत जिसका स्विम, मकसद था वाह। कचरा बाहर निकालो। हालांकि ऑपरेशन तो नेक सोच के साथ में कंटिन्यू किया गया, लेकिन फिर भी इसका लोगों ने काफी विरोध किया, क्योंकि सरकार ने कचरे के नाम पर दूसरे शहरों में झुग्गी झोपड़ियां, टूटे फूटे घरों को ध्वस्त कर दिया। मतलब घरों को भी कचरा ही समझ लिया, जिससे अनगिनत गरीब लोग बेघर हो गए। और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार सफाई के नाम पर शहरी क्षेत्रों से झोपड़ियां हटा रही है। बस फिर गया था। इसीलिए सरकार के खिलाफ खूब हंगामा भी हुआ, और फिर वक्त के साथ में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। शहर के लिए सबसे लकी दौर पता है कौन सा था? वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब शहर का बहुत ही अच्छा जी, तेजी से विकास हुआ। क्या बात है। 1953 लकी कैसे हो गया यार? सबके लिए बैड था, इनके लकी हो गया। रोडेशिया और न्यासालैंड संघ की राजधानी भी बन गया। इस दौरान कई नई इमारतों का निर्माण भी हुआ, जिससे शहर को एक मॉडर्न रूप मिलना शुरू हुआ। कई श्वेत लोग, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के लोग भी शामिल थे, वो आकर यहाँ पे बसना शुरू हो गए और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिला। साथ ही हाईफील्ड जैसे ज्यादातर अश्वेत वाले उपनगरों की आबादी अश्वेत बढ़ने के साथ मतलब साथ थोड़ा से भीड़ भाड़ भी काले बढ़ती वाले। चली गई और शहर लोगों की चहलकदमी से गुलजार हो गया, जो कि आज भी है। 1980 यानी कि 1980 में जिम्बाब्वे की आजादी के बाद से तो शहर ने और रफ्तार पकड़ ली और शहर में कई नई इन्वेस्टमेंट्स हुई और 8 अप्रैल 1982 को शहर का नाम बदलकर हरारे रख दिया गया। वैसे ये हरारे। नया नाम हरारे के पास हरारे कोब्जे गांव से आया था, जिसका अच्छा। नाम शोना प्रमुख नेहरावा के नाम पर रखा गया था। वैसे आज हरारे शहर को कई उपनगरों में आपस में बांटा गया है। शहर के अगर आप उत्तरी और उत्तर पूर्वी उपनगरों में जाएं तो आपको रईसी, अमीरी और चकाचौंध दिखाई देगी। हाँ भाई, वो तो दिख ही रहा है यार। मोरोडेल जैसे इलाकों में काफी रईस लोग रहते हैं, जिनके पास ना तो ऐशो आराम की कमी है और ना ही पैसों की। जैसे हरारे के पास अनेकों टाइटल की कमी नहीं है, इन अनेकों टाइटल्स के साथ साथ जिम्बाब्वे की खेल राजधानी के टाइटल से भी इसे नवाजा गया है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स क्लब और बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। और यहाँ का सबसे फेमस गेम है फुटबॉल, जिसे बड़े हो या बच्चे, कामकाजी लोग हो या निठल्ले, हर कोई खेलना पसंद करता है। इस शहर ने कई बड़े बड़े खेलों के आयोजन किए, जिनमें 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस भी शामिल हैं। अच्छा जी। और क्रिकेट के अलावा शहर में टेनिस, गोल्फ, रग्बी जैसे गेम्स भी लोगों के बीच में बहुत पसंद किए जाते हैं। हरारे ने मीडिया सेक्टर को भी काफी मजबूत कर रखा है, हाँ, क्योंकि हाँ। यहाँ देश के कुछ खास मीडिया आउटलेट्स मौजूद हैं, जो सरकारी सेंसरशिप और धमकी के आरोपों के बाद भी ओ, ईमानदारी यही से तो होना काम चाहिए करते भाई हैं और मीडिया सरकार वालों के का। गलत कामों पर उनकी लेकिन आजकल खूब मीडिया वैसा आलोचना काम भी करती ही नहीं वैसे यार। दोस्तों, अगर आप इसे ग्रीन कैपिटल का दर्जा दें तो शायद शहर को बुरा नहीं लगेगा। हाँ ये भाई, ये शहर तो में है। सड़कों से लेकर हरारे हरा पहाड़ों हरा से है भाई लेकर एकदम। बरमूदा हरियाली और रंग बिरंगे फूल सजे हुए हैं। इतना ही नहीं, रास्तों पर भी कई पौधों की प्रजातियां शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करती हैं। और हाँ, यहाँ वो के तो सबसे देंगे फेमस यार। पार्क्स में से एक है एलेक्जेंड्रा पार्क, जिसमें एलेक्जेंड्रा नेशनल पार्क, बोटैनिक गार्डन भी वो तो मौजूद नाम है, सुना जहाँ सुना लग दक्षिण रहा है यार। अफ्रीकी लोग पौधों की खेती करते हैं। और यहाँ आपको मसासा और फिन बॉस जैसे पौधे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको कई जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जरूर आएं, और अगर खरीदारी करने का मन है फिर तो मजे ही मजे हैं। हाजिर है आपके सामने आपके लिए दून एस्टेट, एवोंडेल मार्केट और एम्बारे मुसिका, जहाँ कला, हस्तशिल्प और सस्ते दामों में ना अच्छी क्वालिटी के सामानों का मेला लगा रहता है। फिर तो मसासा बढ़िया है पार्क यार। में आप सोना, सोपस्टोन मूर्तियां और पारंपरिक से लेकर मॉडर्न फैशनेबल कपड़े खरीद सकते हैं। अगर यहाँ कुछ पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप 5 एवेन्यू, अरुणडेल विलेज और सैम लेवी मतलब के कुछ ज़्यादा ही है, बहुत कुछ है यहाँ पर। ब्रांडेड शॉपिंग का मजा मुझे ले लगा था सकते हैं। थोड़ा यहाँ की इतना नहीं शॉपिंग होगा हो जितना या है खाना, ये। सब कुछ बेस्ट है। अब अगर खाने का नाम जुबान पर आ ही गया है तो चलिए जरा 2-4 डिशेस का डिजिटल टेस्ट तो ले ही लेते हैं, फिर बाद में खाते रहेंगे जाके वहाँ पे। जिनमें मेन्यू में सबसे ऊपर है जिम्बाब्वे की सबसे फेमस डिशेस में से एक सदजा, जिसे सब्जी सड़िया, और हाँ मांस यार, या मैंने वीडियो स्टू बहुत के सारे साथ देखे हैं, परोसा छोटे छोटे जाता है। रील्स में ये सड़िया। मक्के के आटे से बना गाढ़ा दलिया जैसा होता है, जिस पर सब्जी डालकर खाने में जो स्वाद आता है ना, ओए ओए ओए, वो बड़ा कमाल का होता है। इसे ना सिर्फ टेस्टी माना जाता है बल्कि ये हेल्दी भी होता है। वैसे हेल्दी से याद आया, न्यावा का टेस्ट भी बड़ा एक नंबर होता है, जिसे ग्रिल या बॉईल करके तीखे मसालों के साथ में ये खाया तो जाता है, नॉन बनाया वेज वाला जाता है। ये सिस्टम है। चिकन और बकरे के मीट से बनता है, वैसे आपको बता दूं।
इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन है तो इसे अपनी लिस्ट से निकाल ही दीजिएगा। लेकिन हाँ, मोरिबो ओने डोवी इसको जरूर ऐड कीजिएगा। ये एक वेज डिश है। इसे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि कोलार्ड ग्रीन्स या पालक को स्वादिष्ट पीनट बटर सॉस के साथ में पकाया जाता है। ये पारंपरिक व्यंजन बेहद पौष्टिक होता है और जिम्बाब्वे के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। काम्पेटा मुताकुरा जैसी डिशेस को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आखिर में जिम्बाब्वे की चाय, ओए होए होए, ओए इसकी होए चुस्कियां होए। लेना बिल्कुल ना भूलें, जिसे पीते ही ना दिन भर की थकान चुटकियों में छूमंतर हो जाएगी। चाय तो कहीं की भी चलिए, हो तो खाने यार। पीने के बाद अब चलते हैं हरारे के खूबसूरत ठिकानों पर, जिनमें से सबसे पहले है मुकुविसी वुडलैंड, जो कि एक बाग है। यहाँ पे ना आपको मगरमच्छ, दुर्लभ पक्षी और आकर्षक वन्य जीव देखने को मिलेंगे और साथ ही आप यहाँ की दिलचस्प सफारी का यार आनंद उठा एलिफेंट सकते यहाँ हैं। कुछ अलग नहीं है, इसके थोड़ा बाद से आपको जाना है लेक चिवेरो रिक्रिएशनल जंगल पार्क टाइप की, जिया, जैसे जो कि जंगली एक टाइप की होती है ना। इंडोर हमारे स्पोर्ट यहाँ तो एकदम पता फेमस है। सिंपल यहाँ पे सिंपल कई होती प्रेमी हैं। जोड़े झील के किनारे मीठी मीठी बातें करते हुए ऐसा लग नजर रहा आते है। हैं। चिवेरो झील के पास में आप सुकून भरी वॉक कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और फिशिंग भी कर सकते हैं। और अगर जानवरों की मस्ती भरी वाह यार। एक्टिविटीज देखने का मन है तो और अच्छा है, यहाँ पे उसका भी इंतजाम है। यहाँ पे आपको जिराफ, इम्पाला और वॉरथॉग जैसे अतरंगी हरकतें करने वाले जानवर देखने को मिलेंगे, जो आपकी ट्रिप को रोमांच से भर देते हैं। इनके अलावा आप वाइल्ड लाइफ और ज़ेन, थैटफोर्ड गेम रिजर्व, क्वीन श्री बर्ड पार्क, इनको भी निहार सकते हैं, जो कि हरियाली से घिरी सुंदरता में सजे पक्षियों और जानवरों की आवाजों से गुलजार है। और हरारे की संस्कृति देखनी हो तो आप नेशनल गैलरी ऑफ जिम्बाब्वे ओ का हो। दौरा कर सकते हैं। और अगर परिवार के साथ टूर पर निकले हैं तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है हाका गेम पार्क, जहाँ हॉका पे आप गेम परिवार पार्क। के साथ खुशहाल पल गुजार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे क्या आप हरारे शहर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ भाई सभी वीडियो को लोग। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक बाय केयर। बाय। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये भाई रिएक्शन? मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया भाई? हरारे नाम जैसा है भाई वैसा काम भी है। सोचो हरारे, पूरी हरियाली है भाई यहाँ पर, हरियाली हरियाली। भाई अच्छा लगा बहुत ज़्यादा यार। सिटी कुछ ज़्यादा डेवलप हो रही है। सोचो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भाई सारी जितनी भी कंट्रियाँ थी वो बर्बाद हो रही थी, बट हरारे डेवलप हो रहा था। देख रहे हो ना, डेवलप हो रहा था, उल्टा चल रहा है इसका सारा सिस्टम। और यहाँ पर भाई सिटी भी अच्छी खासी है, क्लॉथिंग व्लॉथिंग, कपड़े उपड़े, खाने वाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने वाने के लिए यार। और टूरिस्ट प्लेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हरियाली भी है, नेचुरल ब्यूटी कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई। ऊपर से हरारे जो है शायद जिम्बाब्वे की राजधानी भी है शायद। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या सच में बता रहा क्या जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है कि नहीं है? आप लोग कमेंट बताएं, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग बताइए भाई आपको कैसा लगा, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? क्या सच में हरारे से देख तो नहीं रहे हो यार? जिम्बाब्वे वाले तो नहीं हो? अगर जिम्बाब्वे से देख रहे हो फिर भी बताओ, इंडिया से देख रहे हो फिर भी बताओ, जहाँ से देख रहे हो वहीं से बताओ, ठीक है ना। और कोई वीडियो पर रिएक्शन चाहिए फिर भी आप लोग बताओ, ठीक है ना। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देखकर, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट, ठीक है ना। और एक बात दोस्तों ध्यान रखना प्लीज़ यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।